आज सुनेंगे हम श्रीमद् भागवत गीता आध्यात्मिक रहस्य वीडियो का सेकंड पार्ट। एक प्रश्न ये भी उठता है कि श्रीमद् भागवत गीता हम सभी के पास आई कैसे। कहते हैं कि भगवान ने गीता का उद्देश्य कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था, लेकिन ये ज्ञान हम तक कैसे पहुंचा। यदि इसका पूरा अवलोकन किया जाए तो हम पाएंगे कि जब वेद व्यास जी ध्यान मगन स्थिति में बैठे थे तब उन्हें कुछ दिव्य साक्षात्कार हुए, जिसमें परमात्मा ने उन्हें बहुत सुंदर रहस्यमय ज्ञान स्पष्ट किया। जब वे ध्यान मगन स्थिति से वापस आए तो इस ज्ञान का उन्होंने लिपिबंद करना चाहा। तब कुछ बातें भूलना स्वाभाविक है, क्योंकि साक्षात्कार एक ऐसी चीज़ है जो संपूर्ण रीति से मनुष्य को याद नहीं रहती। क्योंकि साक्षात्कार इसलिए कहा जाता है कि पहले दिन का ज्ञान जो उन्हें दिव्य अनुभव द्वारा प्राप्त हुआ वो आज दिन तक कहीं भी लिखा हुआ नहीं, जो कि धीरे धीरे विलुप्त हो गया। दूसरे दिन वेद व्यास जी को ये तो मालूम ही था कि साक्षात्कार के द्वारा प्राप्त ज्ञान अधूरा है, इसलिए वह पुनः ध्यान मगन स्थिति में बैठे। जैसे ही वे साक्षात्कार में गए तो जहाँ से पहले दिन समाप्त हुआ था वहाँ से आगे की ज्ञान मिलना प्रारंभ हुआ। इस बार वे कलम कागज़ लेकर बैठे थे कि आज मैं इसे लिख दूंगा। ये अमूल्य ज्ञान जो हमें प्राप्त हो रहा है इस मानव तक पहुंचाऊंगा। परंतु दूसरे दिन के ज्ञान भी वही बातें हुई। जब वे लिखने जाते तो देखना रह जाता था। कभी कभी देखने में इतना मगन हो जाते थे कि लिखना रह जाता था, इसलिए दूसरे दिन का ज्ञान भी हम तक नहीं पहुंच पाया और वे भी लुप्त हो गया। तब कहा जाता है कि तीसरे दिन वेद व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे जो इतना अमूल्य ज्ञान दे रहे हो, इस ज्ञान को मैं मनुष्य तक पहुंचा ही नहीं सकता, इसका फ़ायदा क्या। मुझे कोई इसे लिखने वाला तो दो जिससे मैं इसको अन्य तक पहुंचा सकूं। तब कहा जाता है कि तीसरे दिन उन्हें श्री गणेश जी की प्राप्ति हुई। गणेश जी लिखने के लिए तैयार हुए, लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी कि मैं बहुत ही तीव्र गति से लिखूंगा और जहाँ पर भी तुम रुके वहाँ से मैं उठकर चला जाऊँगा। वेद व्यास जी ने विचार किया कि मैं निरंतर साक्षात्कार की बातों का वर्णन करता रहूँगा और इस प्रकार ये संसार ज्ञान हम सभी के सम्मुख आ जाएगा। जैसे ही ध्यान मगन होकर बैठे और साक्षात्कार में गए तो उन्हें दृश्य को देख उन्होंने हूबहू वर्णन करना प्रारंभ किया। कहा जाता है कि तीसरे दिन की गीता रहस्यमयी थी। उसमें कुछ दृश्य ऐसे भी थे जहाँ उन्हें रुकना पड़ता था। अब स्थिति ऐसी थी कि उसको समझना भी पड़ता था, लेकिन स्मृति में ये बात स्पष्ट थी कि अगर मैं रुका तो गणेश जी उठकर चले जाएंगे। इसलिए जो चीज़ जैसी है वैसे ही उसके स्वरूप में लिख दिया जाए। इस तरह से उन्होंने जो दृश्य जैसे देखा वैसे ही प्रारंभ कर दिया, लेकिन कई स्थानों पर कई अर्थ गूढ़ रहस्य के रूप में रह गए। इस तरह से श्रीमद् भागवत गीता का जिन्होंने भी अनुवाद किया उन सभी ने अपनी बुद्धि से उनको समझाने का प्रयत्न किया। इस तरह से कई प्रकार के अनुवाद हमारे सामने आते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान कोई अहिंसक युद्ध के मैदान में नहीं दिया गया था, परंतु परमात्मा ने कई अहिंसक युद्ध की प्रेरणा नहीं दी थी। ये तो एक मनोयुद्ध की कहानी है। जीवन में जिस प्रकार के संघर्ष से मनुष्य आत्माएं गुजरती है, उन संघर्षों का समाधान वह कैसे कर सकता है, यह इस ज्ञान से स्पष्ट हो जाता। इस प्रकार से कोई उसको अहिंसक युद्ध के रूप में दर्शाते तो कोई उसको अहिंसक युद्ध के रूप में दर्शाते। इन गूढ़ रहस्यों को समझना कभी कभी मनुष्य के वश की बात नहीं हो पाती। इस ज्ञान को सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण से देखना चाहा और समझाना चाहा। हर एक ने अपनी बौद्धिक स्तर इसका अनुवाद किया।
श्रीमद् भागवत गीता इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि परमात्मा ने एक पवित्र पुस्तक में जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान दिया है। इसमें व्यक्तिगत स्तर के समाधान भी प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार की चुनौतियों से मनुष्य गुजरता है, जब वह दिल शिकस्त हो जाता है, नर्वस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो ऐसी मनोदशा का समाधान भी इसमें प्राप्त होता है। दूसरा, जैसे देखते हैं कि कौरव और पांडव एक परिवार के सदस्य थे। पारिवारिक स्थिति को अंदर जिस प्रकार की समस्या उनके सामने आई, तो इस प्रकार की पारिवारिक स्थिति की समस्या का समाधान भी इससे ही प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, लेकिन उस समय जो समाज की स्थिति थी, वैसी स्थिति आज के समाज में देखने को मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता में सामाजिक स्थिति का समाधान भी प्राप्त होता है, तो एक राष्ट्रीय स्थिति का समाधान भी इस पवित्र पुस्तक में प्राप्त होता है। सारी वैश्विक स्थिति का समाधान भी इस पवित्र पुस्तक में दिया गया है। इसका भावार्थ ये है कि इसमें एक मनुष्य की मनोदशा से लेकर वैश्विक स्थिति तक की समस्याओं का समाधान इस पवित्र पुस्तक में भगवान द्वारा दिया गया है। इसलिए ये पुस्तक विशेष है। आज की दुनिया में कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक ऐसी चुनौतीपूर्ण द्वारा से गुजरना पड़ता है जब जीवन जीना मनुष्य को कठिन लगने लगता है। उसके पास कुछ भी नहीं बचता, उसका विश्वास, उसका मूल्य, उसका धैर्य, दया, सबकी हदें टूटने लगती है। तब कुछ लोग तो इस चुनौतियों को पार करके जीवन को सफल कर लेते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस संघर्ष में अपना जीवन नष्ट कर देते क्योंकि सही विधि उनके पास नहीं होती। जिस तरह का परिवर्तन समय चाहता है, उस चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरने के लिए वह परिवर्तन अपनाने की क्षमता उनके पास नहीं थी। जब उनकी आंतरिक हदें टूट जाती और वे अपने आप में असमर्थ महसूस करने लगते, अपने को शक्तिहीन समझने लगते, तब ऐसे समय में भगवान, जिसको बुद्धिवानों की बुद्धि कहा जाता है, वे आकर के हमें एक सर्वोत्तम बुद्धि प्रदान करते, जिससे किसी भी समस्या काल प्राप्त करने के लिए एक विवेक शक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाती है और उसी के आधार से हम उसको पार कर सकते हैं। एक पारंपरिक स्थिति में कौरव और पांडव एक परिवार के सदस्य थे। आज की दुनिया में भी ये देखा जाता है कि दिन प्रतिदिन परिवार टूटते जा रहे हैं, छोटे छोटे परिवार होने लगे हैं। पहले जिस तरीके से संयुक्त परिवार में रहते थे, आज उनमें इकट्ठा रहने की शक्ति नहीं है। इसलिए आज इतने परिवार टूटते जा रहे हैं। परिवार में माता पिता जिनके मोह के कारण ज्ञान चक्षु बंद हो जाते हैं, धर्म तथा ज्ञान अर्जन करने वाले लोगों को 5 गांव तो छोड़ो, सुई की नोक के बराबर भी जगह देने की तैयारी नहीं होते। भावार्थ ये है कि ना वे अपने मन में साधना स्थान देना चाहते और ना उसको सुख में रहना देना चाहते। अभिमान तो इतना है कि कई चाहे कुल का नाश हो जाए तो भी घृणा, देश, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावना को छोड़ना नहीं चाहते। इसी तरह पारिवारिक समस्याएं सिर्फ उस समय महाभारत के समय थी ऐसा नहीं है, वर्तमान में भी वही महाभारत काल चल रहा है। इस समय में भी हर परिवार के अंदर किसी न किसी रूप में समस्या आती ही रहती है। इसलिए ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए जिस समाधान की आवश्यकता है वो है श्रीमद् भागवत गीता से ही मिलती है। ये वही महाभारत का समय है। ऐसे में हम क्या कहते, ऐसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे महाभारत के अंतिम अध्याय में बात लिखी गई है कि जब जब घर घर में महाभारत होगा तब समझना कि महाभारत काल पूर्ण आ गया है। आज हर घर में यही महाभारत वाली स्थिति है, जहाँ भाई भाई पति पुत्र इकट्ठा नहीं रह सकते। इस तरह से परिवार टूटने लगते हैं मोह के कारण। जब इंसान के ज्ञान चक्षु बंद हो जाते तब वह समझ नहीं पाता क्यों कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
क्या सही है और क्या गलत है वह भी समझ में नहीं आता। तीसरा, जैसे कहा गया है, ये एक सामाजिक स्थिति का समाधान भी है। आज के समाज में अगर देखा जाए तो शकुनी जैसा पात्र देखने को मिलते हैं। महाभारत के समय तो शायद एक शकुनी था, परंतु आज के समाज में तो कितने शकुनी हो गए। हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा है जो कई परिवारों के बीच फूट डालता रहता है। समाज में शकुनी जैसा पात्र अर्थात विक्रम तथा कुक्रम के प्रति अंधा समाज जो धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, भलाई बुराई, न्याय अन्याय को परखने वाले चक्षु नहीं रखते। कई बार ऐसी शकुनी का साथ देने के लिए भी लोग चल पड़ते, ये आगे बढ़ जाते। ऐसा आज का समाज होता जा रहा है। कई बार सामाजिक परिस्थितियाँ भी हमारे सामने इस प्रकार से आ जाती कि हमें समझ में नहीं आता कि इसे पार कैसे किया जाए। ऐसी सामाजिक परिस्थिति का समाधान भी श्रीमद् भागवत से मिलता है। साथ ही साथ जैसा कहा गया है कि इसमें हमें एक राष्ट्रीय स्थिति का समाधान भी प्राप्त होता है। दत्त राष्ट्र का विवरण भी इस प्रकार है, अर्थात राष्ट्र को धृत भावना से हड़प कर बैठा है, पेशविक बल से अपना अधिकार जमाए हुए हैं, जो सत्य की दृष्टि से अंधा है और जहाँ विशेषकर मानसिक और आध्यात्मिक अधत्व होता है वह बहुत भयानक है। आज राष्ट्र में भी ये मानसिक और आध्यात्मिक अधत्व प्रकट होता जा रहा है। जब इस तरह की स्थिति आ जाती तब परमात्मा को आकर के इसका समाधान देना पड़ता है। इसी तरह आज संसार में ऐसी विशेष संकट में स्थिति से गुजर रहा है जब स्वयं भगवान इस धरा पर आकर के इसके इतिहास को एक नया मोड़ देते, फिर से ज्ञान देते और मन को विशेष तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर योग युक्त बनाने की प्रेरणा देते। आज ये संसार जिस तरह से अनेक समस्याओं की स्थिति से गुजर रहा है, उसमें कई बार मनुष्य की स्थिति कितनी संकट में बन जाती है। इस कारण से परिस्थितियों का शिकार बनता जा रहा है। उसको लेकर कितने युद्ध इस संसार में होने लगे हैं। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर को प्राप्त कर लेता है, हर प्रकार की बुराइयां संसार में आती में चली जाती है। ऐसे अति की स्थिति को परिवर्तन करने के लिए भगवान को अपनी वायदे अनुसार आना ही पड़ता है। गीता ज्ञान के अनुसार वे अपने किए हुए वायदे को निभाने के लिए संसार में अवतरित होते हैं। पुनः मनुष्य को योग युक्त बनाते हुए श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने की विधि बतलाते हैं कि जीवन में श्रेष्ठता को कैसे लाया जाए, जीवन कैसे जीना होता है, वह विधि उनको फिर से बतानी पड़ती है। कहा जाता है कि महाभारत हुआ वह कौरव परिवार में हुआ। कौरव शब्द का अर्थ है करो अथवा करना। कौरव अर्थात पांडव को कौरव कुरु परिवार के सदस्य थे। ये यहाँ पर प्रश्न उठता है कि पांडव किसको कहेंगे, कौरव किसको कहेंगे। शास्त्रों में दिखाते हैं कि जब दोनों में कई प्रकार के मतभेद की बातें हो गई तो उनको इकट्ठा रहना मुश्किल हो गया। तब दोनों ही भगवान के पास मदद मांगने के लिए जाते। पांडव की ओर से अर्जुन जाता और कौरव की ओर से दुर्योधन जाता है। उस समय कहा जाता है कि अर्जुन विनम्र भाव से हाथ जोड़कर भगवान के पैरों के पास खड़ा होता है और दुर्योधन जो अहंकार का प्रतीक है वह सर के पास जाकर बैठता है। जब दोनों भगवान से मदद मांगते तब दुर्योधन पहले अपना हक जताते हुए कहता है कि ये पहले मैं आया हूँ, इसलिए पहले मांगने के लिए मुझे कहा जाए। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं ठीक है, पहले तुम मांगो। उस वक्त भगवान ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। एक तरफ मैं हूँ तो दूसरी तरफ अश्वनी सेना है, तुम्हें क्या चाहिए। जिस तरह मैं रहूँगा मैं युद्ध नहीं करूँगा, भगवान कहते हैं। उसी समय दुर्योधन भगवान की शक्ति को पहचान नहीं पाया, इसलिए उसने सोचा कि अगर भगवान युद्ध करने वाले ही नहीं हैं तो उनको मांगने से क्या फ़ायदा। इसलिए उसने कहा दिया कि मुझे अश्वनी सेना चाहिए। भावार्थ ये है कि जैसे कहा गया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती,
जब उसके विनाश का समय आ गया तो ऐसे समय में उसकी भगवान के साथ प्रीत ही नहीं थी, अर्थात विपरीत बुद्धि थी। अर्जुन जिसकी ईश्वर के साथ प्रीत थी वह भगवान की शक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानता था। भगवान अगर युद्ध नहीं भी करेंगे तो भी उनमें विजय दिलाने की क्या है क्षमता है। इसलिए उनमें विनम्र भाव से कह दिया कि भगवान आप मेरे लिए सब कुछ है। भावार्थ ये है कि भगवान की शक्ति को पहचानने के लिए जीवन में विनम्रता चाहिए। अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति भगवान से कभी भी प्रीत नहीं कर पाता और भगवान की शक्ति को भी पहचान नहीं पाता। दुनिया में आज महाभारत जैसी स्थिति हो गई। इसी समय में हम जितना विनम्र रहना सीख लेते, परमात्मा से प्रीत करना सीख लेते, तो हर क्षण भगवान को अपने साथ महसूस करते। वे जीवन की हर कठिनाइयों में विजय होने की विधि प्रेरणापूर्वक से देते रहते। यदि हम अपने अहंकार में रहेंगे तो हमें सब कुछ मालूम है, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो हम भगवान से विपरीत हो जाते। वह विपरीत हो गया, वह विनाश को अवश्य ही प्राप्त करता। ऐसी परिस्थिति में हमें किस प्रकार की मनोस्थिति को होना चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता स्पष्ट करती है। कहा जाता कि हर मनुष्य में दो प्रकार की प्रवृत्ति रहती, एक देवी प्रवृत्ति और दूसरी आसुरी प्रवृत्ति। देवी प्रवृत्ति अर्थात जो धर्म पक्ष का वाचक है, जिसका अंतर्गत पांडव समाया हुआ है, पांडवी वृत्ति समाई हुई है। संसार में आज पांडव कितने, अर्थात भगवान से प्रीत करने वाले कितने प्रतिशत है। इसलिए दिखाया गया है कि 100 कौरव और 5 पांडव, अर्थात मुट्ठी भर दुनिया को अगर 100% में ले लिया जाए तो उसमें भी भगवान से